आप मेरी ड्रेसिंग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना लोडेड हूँ इस वक्त। और इस वक्त -12 टेम्परेचर है और फील लाइक -18-15 के करीब, 15-18 के करीब है। लेकिन वीडियो बनाने का भी एक अलग मज़ा है और इस तरह के वेदर में लेक के ऊपर बैठने का भी एक अलग मज़ा है। वो कद्दू हाथ मेरे ठटर रहे हैं क्योंकि कैमरे की जो इसकी स्क्रीन को टच करने के लिए आई हैव टू कीप माई ग्लव्स ऑफ। 4 लेयर मैंने नीचे पहनी हुई हैं और तकरीबन 5 लेयर मैंने ऊपर पहनी हुई हैं। और एक ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी मिली थी, ये देख रहे हैं सर के ऊपर, ये कैनेडियन टायर से या अमेज़ॉन से $20 के 2 पीस मिलते हैं। तो दिस इज़ माई फुल प्रिपरेशन एंड आई कैन cover it up like this and I can sit here hours and hours सिवाय इसके के कैमरे की वजह से हाथ जो है मेरे ठट रहे। चलें भैया, मैं आपको फ्रंट की तरफ करता हूँ और आप देखें मेरा इत्तेफाक से जो इसका गिम्बल है वो भी मेरा घर छूट गया और मैं हाथ से पकड़ के ही ये वीडियो बना रहा हूँ। नया इसको हाथ से मैंने होल्ड किया हुआ है कैमरे को। अगर स्लिप हुआ और इसके अंदर अगर चला गया इन रॉक्स में जहाँ ये मैं बैठा हुआ हूँ और इसको लेक को इंजॉय कर रहा हूँ, ये देखें ये सारी जो है कैनेडियन गीज़ जो हैं। अगर जूम वाले कैमरे से मैं पिक्चर बना इसकी वीडियो बना सका तो आई विल शो यू। इससे पहले कि मैं मुद्दे की तरफ आऊँ, आप थोड़ी सी ना सीनरी वगैरह, पानी वगैरह ज़रा इसको एंजॉय कर लें। और मैं यहाँ से हट जाऊँ, अगर मेरा कैमरा गिरा तो इन क्रैक्स में अगर चला गया रॉक्स के तो मेरे $700 का नुकसान हो जाएगा। जी व्यूअर, तो ये लेक शोर के ऊपर मेरा जो एक मैं आज गया था इस नज़रिए से कि आपको यहाँ की इस विंटर के अंदर लेक के उसके ऊपर क्या कहानी होती। तो ये आप देखें इस तरह सारा जो है ना एकदम, इस वक्त मैं इस पूरे इलाके के अंदर मैं अकेला ही हूँ। मैं साथ साथ स्क्रीन के ऊपर भी देख रहा हूँ, इसको वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर बोलने की मेरे पे हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी और इतना शदीद सर्दी थी कि -18 के करीब था। और मेरे हाथ जो थे, ये जो हाथ थे ये टोटली श्रिंक हो गए थे। तो इस सिलसिले में मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप अगर इस मुल्क के अंदर आते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप विंटर में यहाँ पर आते हैं, दोनों बातों में, अगर आपके पास गाड़ी है तब भी और गाड़ी नहीं भी है तब भी, तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अगर आप यहाँ पर दिसंबर और जनवरी के महीने में आ जाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। थोड़ी सी आपको बताऊंगा कि कितनी आपकी प्रेपरेशन होनी चाहिए। मेरे पास ये सिर्फ ग्लव्स नहीं थे, मैं इरादा था कि 11-12 मिनट की मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आई वॉज डन। मैं 6 मिनट 5 मिनट के बाद ही फ़ौरन जो है ना मैं गाड़ी में जाके बैठा हूँ। तो अगर आप नए इमिग्रेंट हैं, अगर आपके पास इस तरह की हालत है तो 4 से 5 मिनट के बाद इस टेम्परेचर के ऊपर फ्रॉस्ट बाइट होना शुरू हो जाएगा। आपके कान जो हैं, अगर ये प्रॉपर तरीके से कवर नहीं है तो ये यूं करके आप तोड़ेंगे तो बिस्किट की तरह से जिस तरह क्रंच करके टूटता है, आपका काम हो जाएगा। तो ये आपको जो है ना, खासतौर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आपके पास जो है ना अच्छी किस्म की स्कल कैप होनी चाहिए, अच्छी किस्म की थिक। अगर आप 2 या 3 ले सकते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ इस वक्त जो लोग बस स्टॉप पे खड़े हैं, यू शुड हैव अ डबल कैप। लड़के वाले जो हैं बहुत ज़्यादा इसका ख्याल नहीं करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, गंजे हो जाते हैं। ये ऊपर की जो लेयर है ये फ्रीज कर जाती है, आपकी जो उसकी जो जड़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, आपके बाल बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो यू मस्ट हैव अ सॉलिड 2 सॉक्स, जितनी भी लेयर आप नीचे कर सकते हैं, जितनी भी लेयर आप ऊपर कर सकते हैं। ख़ास तौर पे इस हिस्से को आपको बचाना है और आपको इसको बचाना है, नाक को, ताकि ठंडी एयर अंदर की तरफ ना जाए। क्योंकि कभी कभी आपको बस स्टॉप पे खड़ा पड़ना पड़ता है, आधा घंटे 5 घंटे बस नहीं आती किसी भी वजह से। ग्लव्स जो है वो डॉलर स्टोर वाले ग्लव्स नहीं चलेंगे। डॉलर स्टोर वाले ग्लव्स, नीचे देख रहा हूँ कितनी वीडियो रह गई है, डॉलर स्टोर वाले ग्लव्स बिल्कुल नहीं चलेंगे। आपको थर्मल सॉलिड किस्म के वो चाहिए। अच्छा, अब आपके पास अगर गाड़ी है, अगर आपके पास गाड़ी है तो आपका गाड़ी जो है ना विंटराइज होनी चाहिए। आई मीन उसके सारा जो है
रेडिएटर वगैरह उसको आप अच्छी तरह से क्लीन करवाएं, ऑयल अब चेंज करवाएं, आपके टायर जो है स्नो टायर होने चाहिए, कुछ भी हो जाए। आपकी बैटरी बिल्कुल सही होनी चाहिए, और जिस तरह मैंने कहा है कि पहले से आपको जो है ना इसके स्नो टायर वगैरह करना चाहिए। अच्छा, आपकी गाड़ी के अंदर जो है ना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में 40 साल के अंदर 2 दफ़ा ऐसे इतफाक हुए। एक दफ़ा शिकागो के अंदर कि 12 घंटे लेक शोर के पर तमाम गाड़ियां जो थीं, 90% ऑफ द कार्स, -60 के करीब टेम्परेचर हो गया था। 90% ऑफ द कार जो थी वहाँ पर खड़ी रह गई थी। लोगों ने इवन पॉटी पिशी भी वहीं गाड़ियों के अंदर की थी, और बैटरी तेल ख़त्म हो जाने की वजह से गाड़ी बिल्कुल स्टॉप हो गई थी। तो इसलिए आपके पास ब्लैंकेट होने चाहिए, आपके पास बॉटल्स होनी चाहिए पानी के, ताकि आप वहाँ पर अगर इस तरह करके आप फंस जाते हैं तो आप उसके इस्तेमाल कर सकें। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, आखिर में जब मेरी गाड़ी के पास आप देखेंगे, मैं काश इसको जूम करके दिखा सकता कि अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको इसको हर हफ्ते क्लीन कराना। ये हमारी गाड़ी जो थी, क्या नाम है, ब्लू माउंटेन गई थी इस वीकेंड के अंदर, उसके ऊपर इतनी इतनी लेयर जो है ना बर्फ़ की जमी हुई है, आई मीन सॉरी स्नो की बनी हुई। तो आपको हर हफ्ते जो है गाड़ी को साफ करवाना ही करवाना है। इसलिए गाड़ियों की कीमतें वैंकूवर के मुकाबले में टोरंटो में सस्ती होती है, मॉन्ट्रियल में और सस्ती होती है, क्योंकि वहाँ और ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो नीचे की जो है आप उसके ऊपर वैक्स करवाएंगे, और नीचे पूरी जो चेसी है नीचे की जो, उसको आप जो है ना उसको पे ग्रीस लगवाई जाती है, ताकि अगर आपकी गाड़ी, अगर आपने 0 मीटर गाड़ी ली हुई है, यूज गाड़ी है, दैट्स ओके, लेकिन अगर आपने नई गाड़ी ली हुई है तो ज़्यादा अरसे चल सके। तो उसके लिए ये है कि वैक्सिंग है, और आपकी नीचे से वो ग्रीस वगैरह लगाते हैं, ये वरेवर। तो चलें वियर, वीडियो तो मैं किसी और नज़रिए से बनाने के चक्कर में था, लेकिन मैंने कहा चलें, क्योंकि ये विंटर से मैं तकरीबन 12-15 मिनट का मेरा इरादा था कि मैं चलूँगा फिरूँगा उस इलाके के अंदर। आई कैन डू इट। लिटरली जाके मैंने गाड़ी में जब मैं बैठा हूँ और जाके फिर मैंने वहाँ पर अपने आप को ना पूरा ब्लास्ट पे हीटिंग चलाई है, और अपने हाथों को था की है। अगर आप उस वीडियो में भी देख रहे होंगे, मेरे हाथ जो है श्रिंक हो गए थे एकदम ही। तो ये है कनाडा का बात। यह है कि आप जो है ना अपने अगर घर में रह रहे हैं, अगर आपके पास घर है, तो आप अपनी बैटरीज वगैरह जो हैं, अक्टूबर और अप्रैल के अंदर जो है इनकी बैटरीज चेंज की जाती हैं स्मोक अलार्म की। आप अपने जो फर्नेस है उसका, उसके जो फिल्टर वगैरह है उसको अच्छी तरह देखें। प्लस आपको अपने विंडोज़ के अंदर, आपको अपनी विंडोज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि विंडोज़ में कहीं लीक वगैरह तो नहीं है, कि एयर अगर आ रही हो। अच्छा, अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर मैं आपको बताता हूँ, नवंबर से लेके यहाँ सर्दियाँ, वैसे तो अक्टूबर में ठंडा होना शुरू हो जाता है, लेकिन नवंबर से लेके मार्च तक की कोई गारंटी नहीं है। मुझे याद है कि मैंने अपने मई में भी बर्फ़ देखी है, लेकिन 0 डिग्री से माइनस कैन गो, you never know. जनवरी फरवरी आर द टफेस्ट मंथ, टफेस्ट मंथ। अच्छा, जब सूरज निकला हुआ होगा तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होगा। इसलिए अगर क्लाउडी रहे, जो बहुत ही ग्लूमी और आप बड़ा डिप्रेसिंग किस्म का होता है, लेकिन इट इज़ ऑलवेज गुड। मैं वीडियो देख रहा हूँ, कितनी वीडियो रह गई। ये मुझे वीडियो लगानी पड़ी क्योंकि उसमें बातें लंबी हो गई थी, और मेरी लेक शोर की वीडियो बहुत छोटी थी। तो अब ये चिलोवैक का इलाका है वैंकूवर में, हम वहाँ पर गए थे, इत्तेफाक से दूसरे मॉनिटर पे सामने होता तो मुझे इतना टर्न नहीं करना पड़ता। तो ये वहाँ पर समर की वहाँ की वीडियो है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये महीने जो है ना, जनवरी और फरवरी, अगर आपका कभी कोई प्लान बनता है यहाँ पर एज ए विजिट, भी मजबूरी है तो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन इन केस इफ यू हैव टू कम, दैट्स ए डिफरेंट इशू। अगर इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, मेरे जितने भी दोस्त यार, ये जो भी आना चाहते हैं, मैं कहते हैं भैया अप्रैल में आओ, मई में आओ, जून में आओ। इसलिए मैं विंटर में निकल जाता हूँ, इसलिए इस तरह मेरा 20-16 जून को जो है 16 जनवरी को आई एम गोइंग टू जापान, और सारे एशिया के उस तरफ के मुल्क के अभी टिकट बाय करूंगा, तो फिर उस हिसाब से अपनी आइटनरी डिक्लेयर करूंगा। तो ये महीनों को आप अवॉइड करें, इन महीनों को आप जनवरी फरवरी को टोटली अवॉइड करें। दिस इज